Hello bachcho, let's read the question, and the question here says that explain why a salt which does not conduct electricity in the solid state become a good conductor in the molten state. So we have to tell what is the key concept for this question is to know about the type of bonds, यानी के bonds कितने टाइप के होते हैं, आयनिक एंड कोवेलेंट. सो हमें इन बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए. सो मॉलिक्यूल्स जिस टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं उनके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो हमें यहाँ पर एक सॉल्ट के बारे में बोला गया है कि एक सॉल्ट जो सॉलिड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता बट वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. सो दैट सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड, NaCl. अब NaCl जो है ये बनता कैसे है? सोडियम के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर आउटर मोस्ट शेल. So that means chlorine can accept 1 electron and sodium can donate its 1 electron to stabilize their electronic configuration. So यहाँ पर ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और it will change into sodium ion, और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक एनायन में चेंज हो जाता है. सो ये है आयनिक फॉर्मेशन, एक आयनिक बॉन्ड जो है वो बन जाता है इनके बीच में. और ये जो आयनिक बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन सॉलिड स्टेट. सो सॉलिड स्टेट में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये जो आयंस हैं आपस में जुड़े होते हैं बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. दैट्स वाई इनको सॉलिड स्टेट में तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए सॉलिड स्टेट में जो है NaCl कंडक्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी. बट एज सून एज अगर जब इनको इस NaCl को हम एक्वस स्टेट में कर देते हैं, यानी कि जब इसको एक्वस स्टेट में एक्वास्टेट का मतलब क्या हुआ, इसको हम डिसॉल्व कर देते हैं. जब इसको डिसॉल्व कर देते हैं, जब इसका सोल्यूशन बना देते हैं, तो ये जो NaCl है ये टूट जाता है आयंस की फॉर्म में. सो Na पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयन जो है ये हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.